भिलवाड़ा जिले की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर 11 साल से लगातार दहेज प्रताड़ना करने और जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 2015 में उसकी शादी हुई थी। शादी के महज 15 दिन बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पिता द्वारा घरेलू सामान से लेकर नगद राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने के बावजूद प्रताड़ना नहीं थमी। पीड़िता के अनुसार बड़ा नंदोई जो सरकारी शिक्षक है, बड़ी नंद, छोटी नंद, सास और ससुर ने मिलकर उसे जहर दिया, जिससे वह आईसीयू में भर्ती रही। जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। महिला ने बताया कि भीमगंज थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल वाले घर में तोड़फोड़ कर चुके हैं। उसे जबरदस्ती जहर दिया गया और उसके पति को साथ नहीं रहने दिया जाता है। पीड़िता ने कहा कि वर्तमान में उसकी 2 बेटियां हैं। महिला ने आरोप लगाया कि बेटा नहीं होने के कारण भी हो सकता है उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो। महिला ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मेरी शादी 5 जून 2015 में हुई थी। उसकी शादी के 15 दिन बाद मेरे को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था और उसके बावजूद जो दहेज उन्होंने मांगा, मेरे पापा मम्मी ने उनको सब ला के दिया। पैसों से लगा के जो घर का सामान वगैरह, राशन पानी सब ला के दिया उनको। पैसे उनके खाते में ट्रांसफ़र करवाए। मैंने पैसे दिए उनको, मेरे हस्बैंड और ससुराल वालों के। मेरे बड़ा नंदोई जी प्रहलाद राय, वो जो गवर्नमेंट टीचर है, मेरी बड़ी ननद आशा देवी, वो, और मेरी छोटी ननद लक्ष्मा, मेरे ससुर जी केसरीमल जी, मेरी सास सीताबाई और मेरे जेठ जी किशन खोईवाल, मेरे हस्बैंड जो होमगार्ड में सर्विस है, उनके हॉस्पिटल में सर्विस है, जो वो मेरे को मारने की धमकी देते हैं आए दिन। और मेरे को 3 बार उन्होंने पॉइजन दिया है। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 जून को मेरे को 3 दिन आईसीयू में एडमिट रखा। मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं उनके खिलाफ। और मेरे को उसके बावजूद भी परसों के दिन मेरे घर में घुस के मेरे सामान तोड़े फोड़े करे। और मेरी सास आए दिन मेरे को मारती है। और मेरी जेठानी जो कहती है तेरे को तेरे हस्बैंड के साथ में नहीं रहने देना चाहती हूँ मैं, तो वो मेरे हस्बैंड को मेरे पास आने नहीं दे रही। आज 1 महीना और 6 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को, खाली बीच में 3 दिन आए थे। और अभी मैं प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, तो मेरा बेबी मिसकैरेज हो गया। और मैं ना भीमगंज थाने में कार्रवाई करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बीएल मीणा साहब है जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने गाली गलौज करी मेरे साथ और मेरे घर में रात को 11:10 पे आए मेरे घर में। और उसके बावजूद मैंने उनका वीडियो बना दिया है। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ड्रिंक करके आए मेरे घर में। मेरे हस्बैंड ने मारपीट करी, सब सामान बिखेर दिया। तो मैंने उनको फ़ोन करा कि आप आके देखे जाओ एक बार, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं सुनते। भीमगंज थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं सुनता है। मैं वहाँ पे रिपोर्ट देती हूँ, ऑफलाइन भी देती हूँ, ऑनलाइन भी देती हूँ, तो भी मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं आती है, न गाड़ी आती है। हमको बोलते हैं गाड़ी आएगी, आप मत जाओ। मैं एसपी साहब का नाम लेके वहाँ पे आती हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, तेरे को करना हो जो इसके पास जाके कर ले। उन्होंने मेरे को ये बोला है। उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उनका वीडियो मेरे पास है, सब चीज़ें मेरे पास है। और मेरे ज्वेलरी बेच के मैंने बच्चों का खर्चा निकाल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मजबूरन हूँ। और मेरे को बोलते हैं कि मैं 2 लड़कियाँ होने के बाद, दोनों ऑपरेशन से लड़कियाँ हुई है, तो वो बोलते हैं ससुराल वाले, मेरी बड़ी ननद, बड़े नंदोई जी, मेरी जेठानी और मेरी सास, इन चारों ने मिलकर 2 जून को मेरे को घर नीचे बुला के, मैं नीचे नहीं गई तो मेरे दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस के मेरे को पॉइजन दिया। और मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि इसको ले जा हॉस्पिटल। मेरी 90% इतनी हालत खराब थी। मेरे बच्चों की वजह से मैं बच पाई हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ किन से मिलने आए आप? और मैं आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब के यहाँ पे पेश हुई हूँ। तो जो हमारे ऐसे समाज के हैं तो वो मेरे को कार्रवाई नहीं करवाने दे रहे, कहते हैं कि हम समाज के। और मैंने समाज के सबके साथ हेल्प मांगी, मेरे समाज वालों के। और एक कोई प्रभु पीटीआई है, वो मेरे घर में तोड़े फोड़े करके गए, आप आके देख सकते हो। मेरे अलमारी तोड़ दी, मेरे बहुत सारे सामान ऐसे तोड़े फोड़े करके चले गए। और वो मेरे को बोलते हैं समाज वाला मेरे जुत्ती के नीचे मेरे पियर में आए। पुलिसकर्मी कौन है जो समाज के हैं जो आपको कार्रवाई करने के लिए रोक रहे हैं? वो अभी जो मैं आई थी तो सुरेश चंद्र, वो बोलते हैं मैं तुम्हारे को बहन बनाता हूँ और मैं कार्रवाई नहीं करने देती हूँ। उन्होंने मेरे हस्बैंड के नंबर लिए और अभी उनको फ़ोन करा। उनको बोलते पहले कार्रवाई मत करो, मैं समझाइश करवाता हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ है। अब आगे क्या करना चाहोगे आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड नहीं रखना चाहता है तो समाज में बात करो।
कोर्ट में आके बात करो कि किस वजह से मेरे बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, मेरे दोनों बेटियां हैं, मेरे ऑपरेशन से बेटियां हुई है, मेरे को शादी को 11 साल हो गए, मेरे 10 साल में मेरी बेटी चल रही है, छोटी बेटी है, इसकी तबीयत देख लो आप, इतनी खराब है तो भी एडमिट नहीं करवाया। मैंने दूसरों से पैसे उधार ला के ऑटो करके मैं हॉस्पिटल में आपने आरोप लगाया कि आपके बच्चों के साथ भी मारपीट की मेरे जाती है। बच्चा जी सर, मेरे बच्चों के साथ मारपीट करी जाती है और मेरी बड़ी बेटी को डराया धमकाया जाता है कि तू कुछ भी नहीं बोलेगी थाने में, इससे झूठ बुलवा जाता है, इसको डराया धमकाया जाता है।